जैसे कि ये केस है, यहाँ पे देखो आप लोग, हाथ नीचे है पैर ऊपर, है ना। कुछ अभी एक ऐसा केस आएगा जिसमें हाथ नीचे होगा और पैर ऊपर होगा, ऐसा करके चलना है ना, ऐसा करके चलना है। तो फिर डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोग अभी देखते हैं। मतलब सर नीचे है पैर ऊपर है, सर नीचे है और पैर ऊपर है, इस तरीके के कंडीशन में क्या होगा उसको हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ जी, साई कुछ कह रही है बेटा? नो सर। ओके, समझ गया ना, सर नीचे और पैर ऊपर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें और समझ में आएगा। इन दिस केस ओनली द डायरेक्शन ऑफ पर्सन फेस चेंजेस बट द डायरेक्शन ऑफ हैंड्स रिमेन्स द सेम। अच्छा, इसमें क्या है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें से थोड़ा आप लोग देखो। जैसे ये आदमी अभी उल्टा हो गया, पैर ये इनका जो सर है नीचे हो गया, है ना। तो इसका जब आंखें, ये तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, लेकिन लेकिन अभी हमारा जो केस बनेगा वो क्या केस बनेगा। पहले तो व्यक्ति ऐसा खड़ा था, ऐसा खड़ा था, है ना, ये इसके आंखें हैं, इसका पैर है, ये हाथ है। अब क्या हो गया, ये आदमी उल्टा हो गया। तो ये मान लो इधर की तरफ देख रहा था, है ना, अभी सामने की तरफ लग रहा है, ये मान लो ईस्ट की तरफ देख रहा था, है ना, इधर की तरफ देख रहा था। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, सर उसका नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए, है ना, हाथों से उसने इस तरह जमीन पे सपोर्ट कर लिया, हाथों से चल रहा है। अच्छा, अब उसकी आंखें किधर होंगी, अब उसकी आंखें किधर हो जाएंगी, वेस्ट की तरफ। उसकी आंखें किधर हो जाएंगी, वेस्ट की तरफ। बस इतना ही समझना है, ठीक है। इसमें बस इतना ही समझना है, ये छोटा सा डायग्राम बना लो, है ना। अब वो हाथों के बल चल रहा था, पहले पैरों के बल में चल रहा था इधर की तरफ, अब हाथों के बल वो किधर भी चलेगा। लेकिन पहले उसकी आंखें, क्योंकि आंखें तो एक ही तरफ देख सकते हैं ना, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने अपना सर घुमा दिया तो मैं इधर देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तो मेरा सर ऐसा घूम जाएगा, है कि नहीं। ओके, बस यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन इससे भी कभी कभी सवाल आता है, क्योंकि थोड़ा सा है आसान, लेकिन इसको थोड़ा कल्पना करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए सवाल इससे कम ही आते हैं। लेकिन अगर आएंगे तो ये कुछ ही बच्चे इसको कर पाएंगे। ओके, ये डायग्राम बना के रख लो। डन। ओके, आगे लिख लो बेटा, देख करके। ओके, चलिए इसमें कुछ सवाल करते हैं। इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग अ पर्सन was performing, in morning a person was performing yoga with his hands down, with his with his head down and legs up. If at this time, if at this time his face is towards west, then in which direction, then in which direction will his left hand be, left hand। सुबह सुबह व्यक्ति योग कर रहा था, सर नीचे पैर ऊपर। अब इस स्थिति में उसका जो चेहरा है वो वेस्ट की तरफ है। मतलब इस स्थिति में जब उल्टा हो गया तो वो किधर की तरफ देख रहा है, वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो बताओ इस स्थिति में उसका जो बायां हाथ है वो किधर की तरफ है।
उसका जो बायां हाथ है वो किधर की तरफ? उसका जो बायां हाथ है वो किधर की तरफ होगा? थोड़ा सा सोचो। एक लाइन का आंसर है वैसे। हाँ, बोलो बेटा। सर साउथ। साउथ? हाँ, फिर से सोचो। हाँ बेटा, बोलो। सर नॉर्थ। नॉर्थ? नॉर्थ नॉर्थ, और कोई साइड? हाँ, पहले क्या करना है, पहले व्यक्ति को सीधा करना है। पहले व्यक्ति को सीधा कर लेना है, और उसके बाद उसका आपको डायरेक्शन पता करना है, जैसे कि अभी हम लोग करते हैं। हम्म, अच्छा, अब जब वो उल्टा हो गया था तो वेस्ट की तरफ देख रहा था, है ना? जब उल्टा हो गया तो वेस्ट की तरफ देख रहा था। अच्छा, सर मैं लिख रही थी। लिखा नहीं आपने, फिर आंसर कैसे दे दिया? हम्म, लिख लिया? हो गया? देखो, थोड़ा सा इसको इमेजिन करेंगे। अब ये व्यक्ति उल्टा हो गया है। आपको कैसे समझाऊं मैं? चलो, ये व्यक्ति अब उल्टा हो गया है। ये आंखें इसकी इधर है, ये इसका बॉडी है, ये इसका एक पैर है, ये दूसरा पैर है, ये एक हाथ है, ये एक हाथ। ठीक है ना? अब उल्टा हो गया ये, है ना? ये जो अब जो सामने की तरफ देख रहा है ना, ये जो डायरेक्शन है, ये है वेस्ट। ठीक है? तो इसका अब ये लेफ्ट हैंड कौन सा है? इसका लेफ्ट हैंड कौन सा है? इसका लेफ्ट हैंड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है कि नहीं? ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ये उल्टा हो गया आदमी, है ना? तो वेस्ट से फिर डायग्राम बना लो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये मैं उल्टा होकर के दिखा तो नहीं सकता आपको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये वेस्ट है ना? ये नीचे की तरफ वेस्ट है। थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है। ये वेस्ट है, तो ये वाला क्या होगा? वेस्ट के ऑपोजिट में ईस्ट होता है, पहले ईस्ट को कर लो, है ना? और नॉर्थ कहाँ होगा? नॉर्थ होगा यहाँ पर, और साउथ होगा यहाँ पर, है ना? वेस्ट से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे नॉर्थ होता है, ये आपको पता है। तो लेफ्ट हैंड इसका किधर होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। क्लियर? आप इस तरह से इसको सोच सकते हैं, इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं। जब व्यक्ति उल्टा हो गया, जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूं, मैं सीधा हूं। जब अभी मैं इधर देख रहा हूं, जब मैं उलट जाऊंगा तो मैं पीछे देखूंगा ना। जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तो मैं पीछे देखूंगा। लेकिन अभी मेरा जो हाथ है, ये देखो, ये कैमरा में शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है ना? थोड़ा कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा होगा ना, मैं जो राइट दिखा रहा हूँ वो लेफ्ट दिखाई दे रहा है, ये हाथ है। लेकिन जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तभी ये हाथों का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तभी भी मेरे हाथों का पोजीशन चेंज नहीं होगा। जब मैं उल्टा हो जाता हूं, केवल मेरे हेड का जो आईज का पोजीशन है ना, वो चेंज हो जाता है। लेकिन मेरे हाथों का पोजीशन चेंज नहीं होता है। मेरे हाथों का पोजीशन चेंज नहीं होता। मैं ऐसा रहूंगा। मैं ये जो मेरा हाथ है ना, ये हाथ है, ये हाथ मान लो, ये अभी इधर की तरफ है कि नहीं? जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तभी भी हाथ तो इधर ही रहेगा ना, ये वाला हाथ, है कि नहीं? यस और नो? अभी मैं सामने की तरफ देख रहा हूं, जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तो मैं पीछे की तरफ देखूंगा, लेकिन ये हाथ का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। वो इधर की तरफ ही रहेगा, जिधर पहले था। जिधर पहले था। तो आप लोग एक नोट करके इसको लिख लो। अगर इमेजिन करके एग्जाम में इमेजिन करके कर सको तो बहुत अच्छी बात है।
उसमें कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं, बस इमेजिनेशन है। अगर इमेजिनेशन काम नहीं कर रहा है आपका, तो एक छोटा सा नोट बना करके आप लिख लो। ये याद रख सको तो अच्छी बात है, कोशिश करना है याद करने की जरूरत ना पड़े, इमेजिनेशन का खेल है। ये डायरेक्शन डिस्टेंस जो चैप्टर है ना, इमेजिन करना है बस। ओके, तो इसमें एक चीज आपको लिखना है, इन दिस केस, इन दिस केस ओनली, ये ओनली को कैपिटल लेटर्स में लिखो, ओनली द, ओनली द डायरेक्शन ऑफ अ, only the direction of a person's face changes, but the direction of hands remains the same, remains the, ठीक है। एक बार इसको लिख लो। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं खड़ा होकर के मेरे हाथ, हाथ वगैरह जिस डायरेक्शन में थे, मैं उल्टा हो जाऊंगा तब भी मेरे हाथ वगैरह उसी डायरेक्शन में होंगे। केवल देखने का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, केवल देखने का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। देखो ये चेहरा है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। उल्टा हो जाएगा तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही होगा, डायरेक्शन वही हो, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब बच्चों इसको याद नहीं रखना है ना, याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। इन अ मॉर्निंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हेड्स एंड, ये कॉमन है। इफ एट दिस टाइम ही इज फेस इज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स वेस्ट था, वेस्ट की जगह पे मैं यहाँ पर साउथ कर रहा हूँ, आप लोग बस साउथ लिख लेना। राइट हैंड, ये लेफ्ट की जगह पे राइट हैंड। हाँ जी बेटा पूछो। सर और ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है? पिछले वाला क्वेश्चन के नीचे वो एरो खींच करके लिख दो, बस लिख दो कि ऑल सेम और डायरेक्शन साउथ और राइट हैंड, ऐसा पूरा मत लिखो, ठीक है। तो एरो खींच करके लिख दो और फेस टुवर्ड साउथ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड, ऐसा करके लिख दो, है ना। आप लोग इसका एकदम चित्र विचित्र करके कोई बढ़िया सा क्लास नोट नहीं बनाना, मैंने मना किया बार बार, इसमें समय नहीं बर्बाद करना, एकदम रंगीन करके लाल पीला नीला रंग करके उसको अच्छे से क्वेश्चन करेंगे फिर लिखेंगे, वो काम बिल्कुल मत करना, कोई जरूरत नहीं है। जितना लिख रहे हो क्लास में रफ रफ उतना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है ना रीजनिंग में, इतने सारे क्वेश्चन कहाँ तक लिखते रहोगे, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इमेजिन करो। हाँ, किरण बताओ। सर ईस्ट। ईस्ट, और कोई?
हाँ बेटा। सर वेस्ट। वेस्ट। ओके, और कोई? देखो, एक तो तरीका है कि उसको आप फॉर्मूला यूज करो, लेकिन वो सब छोड़ दो, रहने दो। इमेजिन करो ये आदमी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, तो ये नीचे का क्या हो गया? साउथ। उसके जस्ट ऊपर है नॉर्थ, है ना? नॉर्थ, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये इसको हमें क्या पूछा है? हमें पूछा राइट हैंड कहाँ है। तो राइट हैंड किधर होगा? राइट हैंड, ये राइट हैंड है, राइट हैंड ईस्ट की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, बात खत्म। है कि नहीं? सर साउथ की तरफ है ना? इसका जो सर है वो साउथ की तरफ है, तो राइट हैंड पूछा है। अगर आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से करोगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली करोगे, तो पहले इस आदमी को सीधा करना पड़ेगा। अब ये सीधा होगा तो ये किधर की तरफ देखेगा? नॉर्थ की तरफ देखेगा। नॉर्थ की तरफ देखेगा तो अब नॉर्थ की तरफ देखेगा तो फिर उसका आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड, जो कि आपका ईस्ट वेस्ट की तरफ होगा, फिर वेस्ट का उल्टा करना पड़ेगा। वो सब रहने दो, है ना? सीधे व्यक्ति को उल्टा कर दो और आप ये चार्ट बना लो। इस तरह से ये डायरेक्शन हेड के अनुसार ये चार्ट बना लो, और उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किधर है वो देख। ओके, ये आसान हो। ठीक है बेटा? ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन को रिपीट करो, उसी क्वेश्चन को रिपीट करो। और यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, साउथ के जगह पर मैं लिख रहा हूँ साउथ ईस्ट, SE माने साउथ ईस्ट, लेफ्ट हैंड। राइट के जगह पर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। चेहरा साउथ ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट हैंड कौन सा? इमेजिन करो, इमेजिन करो, बस थोड़ा सा इमेजिन करो। हाँ बेटा बताओ। सर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। ओके, चलो चेक करते हैं। तो आदमी का जो सर है, ये उसका सर है, मान लो इधर कहीं। ये इसका सर है यहाँ कहीं। मैंने पहले डायरेक्शन बना दिया इस पर, हाँ, पहले मैंने डायरेक्शन बना दिया। सर इसका साउथ ईस्ट में है, ये रहा साउथ ईस्ट। हमें पूछा है क्या? हमें पूछा है लेफ्ट हैंड। तो ये अगर साउथ ईस्ट में सर है, तो राइट हैंड, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है ना? यही है ना इसका बॉडी। ये इसका गला है, मान लो बड़ा सा गला है। ये इसके दो हाथ हैं, है कि नहीं? देखो, इमेजिन करके डायग्राम बनाओगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। लेफ्ट हैंड किधर हो गया? साउथ वेस्ट में हो गया, एब्सोल्युटली राइट। है कि नहीं? इजी है ना? वो फॉर्मूला वॉर्मूला याद करके चक्कर में रहोगे तो 2 दिन के बाद भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं। हाँ किरण बताओ। सर मैं क्या कि पहले वो जो आप टोटल डायरेक्शन लिखे थे तो मैं वो नहीं की थी। मैं आप जो पहले बताए थे कि मतलब नीचे को हमें हर वक्त स्टार्ट करना है, जो दिया होगा इनिशियल मतलब साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट जो भी दिया होगा, तो मैं उससे फिर वो मतलब जैसे पहले हम डायरेक्शन सेंस में करते थे वैसे में की थी, इस मेथड से नहीं की थी। ओके, ये और भी आसान है, ये और भी क्विक है, क्योंकि डायरेक्शन तो देखो 8 ही है ना। 4 डायरेक्शन मेन और 4 सब डायरेक्शन। तो उसी 8 डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन में सर होगा, और 90 डिग्री के एंगल से लेफ्ट या राइट हैंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं। ओके, अब है साउथ वेस्ट। इसका सर है साउथ वेस्ट, और हमें पूछा है राइट हैंड।
फिर से आप लोग सबसे पहले चार आठों डायरेक्शन बना लो, सर को राइट साउथ वेस्ट में रख दो। मेरा तो आंसर आ भी गया, चलो समझ में आ गया कितना ही होगा। 90 डिग्री के एंगल पे होगा हाथ या पैर, हाथ दोनों हाथ 90 डिग्री पे होगा। राइट हैंड देखो किधर की तरफ पड़ेगा। यस, फिर से बताओ, किरण बताओ। सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ओके। हाँ साई बताओ बेटा, आर्या भी बताओ। सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है, ओके। आसान है, अब तो समझ गए आप लोग। सबसे पहले ये बनाओ, ये बनाओ चार डायरेक्शन, और फिर चार डायरेक्शन बनाओ, ये और फिर ये, ओके। इसका सर जो है, यहाँ कहीं सर है, ये है आपका साउथ वेस्ट। हमें पूछा है राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड, और ये है साउथ ईस्ट। हो गया ना, क्विकली, है ना, आसान से हो गया, बड़ा आसान से, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल में ही होगा, जो भी होगा 90 डिग्री के एंगल में होगा। वेरी गुड। हाँ ठीक है जी, ये आपका टाइप 6 है, बहुत आसान है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। सब ब्लैंक कर दो दिमाग को, बस आपको ये याद रखना है कि डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर जैसे आगे क्वेश्चन, पहले आठों डायरेक्शन बना लो और उसके हिसाब से व्यक्ति को लगा दो, और फिर उसको डायग्राम के अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करो। डन, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टाइप, आई थिंक टाइप 7, टाइप 7, अच्छा टाइप 8 भी है, एक और टाइप, दो टाइप और। चलिए ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना, इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टाइप 7, ये लग रहा है बहुत सारे टाइप है, लेकिन छोटा छोटा टाइप है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान। अब है शेडो, परछाई। परछाई किधर की तरफ पड़ेगी, ये थोड़ा समझेंगे, है ना। ओके, अभी हमें क्या देखना है कि सबसे पहला इसमें क्या है, टाइप 7 में भी पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा व्हेन द शैडो बिकम्स एट लेफ्ट और राइट। व्हेन द, आप लोग लिखो मैं समझाता, व्हेन द शैडो बिकम्स एट लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ओके। इसमें आपको थोड़ा सा सूरज का जो पोजीशन है वो देखना है। चलिए, ये कोई पर्सन है, अच्छा चलो कोई नहीं, इसको डायग्राम को रहने दो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सूरज निकलता है पूरब से, अस्त होता है पश्चिम में, है कि नहीं। थोड़ा सा इसको इस तरह से समझते हैं, ये सूरज है, और ऐसे समझ, ये आप हो, यहाँ पर कहीं आप हो, बस। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड। ये सूरज है, सूरज जब आपके ऊपर गिरता है, मतलब आपके ऊपर गिरता है, मतलब उसका जब प्रकाश आपके ऊपर आता है ना, ये डायरेक्शन जो है ये ईस्ट है ना। सुबह सुबह सूरज ऊपर की तरफ उठता है ना, ईस्ट से जाकर के वेस्ट जाता है, तो आपका एक परछाई बनता है कि नहीं, एक ब्लैक एरिया बनता है ना, वो आपके ठीक पीछे की तरफ बनता है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ कहीं पीछे की तरफ एक परछाई बनेगी इधर ना, ये इधर भी नहीं, ये जस्ट पीछे की तरफ आपकी एक परछाई बन जाएगी,
मतलब ये आप हो, यहाँ पे सूरज है, तो सूरज की रोशनी आपके ऊपर ऐसे आ रही है, तो आपके जो पीछे वाला एरिया है वहां पर आपकी परछाई बनती है ना, वहां आपकी परछाई बनती है। ये आप खड़े होते ही जो रोड के ऊपर देखोगे ना, एक काला कलर का, ब्लैक कलर का शेडो बन जाता है, ब्लैक कलर का एक शेडो बन जाता है, इसी को बोलते हैं परछाई। इसको क्या बोलते हैं? परछाई। ठीक है, इसी को बोलते हैं परछाई। चलिए कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं। इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता, टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता were talking to each other. ओके, सुबह सुबह दोनों बात कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। ईच अदर फेस टू फेस मतलब आमने सामने, फेस टू फेस। if at this time if at this time the shadow of Kavita, the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita, to the left of Rita, then which direction, then in which direction, then in which direction Kavita was facing, then in which direction Kavita was facing, Kavita was facing। सुबह सुबह का टाइम है, दो लोग बातचीत कर रहे हैं, कविता और रीता, आमने सामने ऐसे कविता रीता खड़े हैं। तो अब क्या हो रहा है ना, जो मान लो ये कविता है, ये वाला हैंड मेरा कविता है, ये रीता है, ये जो कविता यहाँ खड़ी है ना, द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, ये रीता है, इसके लेफ्ट में कविता की परछाई पड़ रही है, इसके लेफ्ट में पड़ रही है। तो बताओ कविता किधर की ओर देख रही है? बताओ कविता किधर की ओर देख रही है? हाँ जी, किरण पूछो, भाई भी कुछ पूछ रही है, पूछो। सर उस दिन जो आप भेजे थे ओलंपिक क्लास में क्वेश्चंस, हाँ उसमें से इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा, ऐसा। हम्म, वो सारा मिक्स है ना, तो एक ही बार में मैंने भेज दिया। हाँ, साई पूछो बेटा। मैं भी वही बोलने वाली थी कि आपको जो भेजे थे वही टाइप के क्वेश्चन आए थे। अच्छा देखो, इसको कैसे सॉल्व करना, एक बार देखो। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनको बना लो, सबसे पहला काम यही है। हाँ जी, पूछो, बताओ। तो मैं लिख रही थी अभी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हम्म, ओके। हम्म, देखो ये डायरेक्शन है, मॉर्निंग का समय है,
मॉर्निंग जैसे ही बोल रहे हैं तो आपको सूरज को सबसे पहले किधर लगा देना है, आपको ईस्ट में लगा देना है ना। ईस्ट की तरफ आपका सूरज हो गया, यहाँ कहीं आपका सूरज हो गया, इधर की तरफ ही होगा। तो ये सन आपका यहाँ पर हो गया, सन। अब ये दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, कविता और रीता, है ना। द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। कविता इधर है और रीता इधर है ना, या फिर रीता इधर है कविता इधर है, कुछ भी हो सकता है, आमने सामने खड़े हैं, कोई किधर भी हो सकता है। कविता पहले हो सकती है, बाद में रीता हो सकती है, रीता पहले हो सकती है, बाद में कविता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या कहा है हमें, कविता का जो शेडो है ना वो रीता के लेफ्ट में पड़ता है, मतलब लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड, इधर की तरफ सूरज है। अच्छा, सूरज के सामने कोई भी खड़ा होगा तो उसकी परछाई पीछे की ओर पड़ेगी, उसकी परछाई किधर पड़ेगी, पीछे की ओर पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एक दो बार ट्रायल करके देखते हैं कि मान लो कविता को मैं यहाँ कविता को रख दूं अगर, और इधर रीता को रख दूं, ये कविता है। अभी रुक जाओ, मैं तो आपको ट्राई ट्राई करना बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। कविता को इधर रख दूं, रीता को मैं इधर रख देता हूँ। तो फिर क्या होगा, इसका पूरा परछाई, बैक वाला परछाई आ जाएगा। इस तरह सीधा सीधा नहीं रख सकते। अच्छा, इसमें एक चीज आपको क्या देखना है, हम्म, देखो सूरज के सामने जो भी खड़ा होगा उसकी परछाई इधर पीछे की तरफ पड़ेगी, है ना। जो भी खड़ा होगा उसकी परछाई पीछे की ओर पड़ेगी, और जो परछाई है वो लेफ्ट ऑफ क्या है, वो लेफ्ट ऑफ रीता है, लेफ्ट ऑफ रीता, लेफ्ट ऑफ रीता। तो रीता को कहाँ खड़ा होना चाहिए, लेफ्ट राइट, ओके। मैं आपको बताऊंगा हाँ, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। जस्ट राइट, लेफ्ट, इधर पड़ेगा परछाई, इधर पड़ेगा परछाई। अच्छा चलो हो गया। हाँ देखो, देखो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये सूरज इधर है, हमेशा इधर ही रहेगा। अच्छा, सूरज के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है ना, मान लो यहाँ पर मैंने एक पत्थर रख दिया, लेट्स सपोज दिस इज अ स्टोन, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, पीछे, जमीन पर पीछे की तरफ पड़ेगी। तो हमेशा परछाई जो है वेस्ट की तरफ बनेगी, परछाई जो है इधर की तरफ बनेगी ना हमेशा, ये क्लियर है, इधर की तरफ बनेगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं। ओके, अब ये दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, कविता और रीता बातचीत कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि कविता की जो परछाई है ना वो रीता के लेफ्ट में पड़ती है। किसकी परछाई की बात हो रही है, कविता की परछाई की बात हो रही है ना। कविता की परछाई जो रीता के लेफ्ट में पड़ती है। अच्छा, परछाई कोई भी हो, परछाई तो इधर ही पड़ेगी वेस्ट की तरफ, है कि नहीं। तो परछाई हमेशा वेस्ट पे ही पड़ रहा है, तो कविता की परछाई रीता के लेफ्ट में पड़ रही है, तो रीता कहाँ होनी चाहिए, इसको समझना थोड़ा। रीता, रीता अगर मान लो रीता ऐसे खड़ी है और ये इसका
हैंड है, ये बॉडी है। ये आप लोग को क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? इसको थोड़ा डायग्राम चेंज करता हूँ जस्ट। मैं आपको और एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। ये सूरज है, ये सूरज ईस्ट में है, और जो परछाई बनेगा वो हमेशा वेस्ट में बनेगा। शैडो जो बनेगा वो वेस्ट में बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, हमें कह रहा है जो कविता की परछाई है ना वो रीता के लेफ्ट में है। कविता की जो परछाई है वो रीता के लेफ्ट में है। तो रीता और ये लोग फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, ये लोग फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं। तो रीता रीता यहाँ खड़ी है। रीता किधर की तरफ देख रही है? नॉर्थ की तरफ देख रही है, ऊपर की तरफ। और कविता यहाँ खड़ी है। कविता देख रही है किधर? साउथ की तरफ। ऐसा मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो सूरज है ना सामने, अब जब ये जब इन दोनों पर गिरेगा, ये दोनों ऐसे खड़े हैं, इमेजिन कर पा रहे हो ना? ये सारा इमेजिनेशन का खेल है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये रीता है, ये कविता है। ये रीता का राइट हैंड है, ये रीता का लेफ्ट हैंड है। ये कविता का राइट हैंड है, ये कविता का लेफ्ट हैंड है। दोनों ऐसे बातचीत कर रहे हैं हाथ खुला करके, है ना? ये बस इमेजिनेशन है, ऐसे कोई बातचीत नहीं करता, हाथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये शोल्डर दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा खुला कर, ये ईस्ट में है। तो परछाई देखो बेटा, मैं कविता को अगर ऐसा खड़ा करता हूं कि अब वो साउथ की तरफ देख रही है और रीता नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो आप देखोगे कि कविता की परछाई किधर पड़ रही है? वेस्ट की तरफ, क्योंकि सूरज इधर से आ रहा है, सूरज की रोशनी इधर से आ रही है, तो परछाई किधर पड़ेगी? वेस्ट की तरफ। और ये वेस्ट क्या है? रीता का लेफ्ट है, ये रीता का लेफ्ट है। समझ रहे हो ना? मैंने, आप लोग सोचोगे ना मैंने क्यों कविता को ऊपर और रीता को नीचे खड़ा किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि कविता की परछाई लेफ्ट में पड़ रहा है, लेफ्ट ऑफ रीता। परछाई किसकी पड़ रही? कविता की। तो सूरज ईस्ट में है तो परछाई वेस्ट पे पड़ेगा। इस पे एक व्यक्ति को रख दिया जिसकी परछाई वेस्ट में पड़ी, और नीचे एक व्यक्ति है क्योंकि दोनों ऐसे आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब कविता किधर की ओर देख रही है? साउथ की तरफ देख रही है। और रीता किधर की ओर देख रही है? नॉर्थ की तरफ देख रही है। क्वेश्चन में हमें पूछा ना कविता किधर की ओर देख रही है? कविता साउथ की तरफ देख रही है और रीता देख रही है नॉर्थ की तरफ। क्लियर? थोड़ा सा इमेजिनेशन है इसमें। इसका भी थोड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, वो नहीं बता रहा मैं। बताऊंगा तो वो फिर फालतू में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा, आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। ये बस थोड़ा इमेजिन करो तो काम बन जाएगा। क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला एग्जाम में कुछ भी नहीं याद आएगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, कितनी बार भी रिवाइज करो, ये सब याद नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये सेम क्वेश्चन ले लो और इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे अभी। सेम क्वेश्चन है, दो लोग हैं कविता और रीता, मॉर्निंग का टाइम है और कविता की जो परछाई है ना, एग्जैक्टली कविता की जो परछाई है एग्जैक्टली ये है, कविता की जो परछाई है रीता के राइट में पड़ रही है। रीता के राइट में कविता की परछाई पड़ रही है। तो बताओ कविता किधर की ओर देख रही है? मॉर्निंग का टाइम है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। कविता की जो परछाई है वो रीता के राइट में पड़ रही है। तो रीता किधर की ओर देख रही है? डायग्राम बना करके करने की कोशिश करो।
सूरज को ईस्ट में रखो, सूरज शैडो ले लो वेस्ट में, और जिसका शैडो कहाँ है उसको देखो, उसका शैडो कहाँ गिर रहा है। पूरा क्वेश्चन मत लिखो, बस उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरो खींचो और राइट कर दो। हाँ बताओ बेटा। सर साउथ की ओर देख रही है। अच्छा चलो एक बार देखा जाए। और कोई? देखो ये सूरज, सूरज को यहाँ खड़ा कर दो ईस्ट में, हो गया काम। ये ईस्ट है। हाँ बेटा बताओ। सर नॉर्थ। नॉर्थ में, ओके। देखते हैं अभी। तो इस शैडो कहाँ गिरेगा? शैडो गिरेगा, सर हाँ जी। सर मैं गलती से आपको वो रीता वाला बता दी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो ये सूरज है, सूरज का शैडो वेस्ट में पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन ये कहा गया है कि कविता रीता आमने सामने है, कविता की जो परछाई है वो रीता के राइट में है। रीता के राइट में है, रीता के राइट में है, मतलब रीता के राइट हैंड की तरफ है। रीता का राइट हैंड है, तो मैं रीता का राइट हैंड रखना चाहूंगा वेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि वेस्ट की तरफ परछाई पड़ रही है। अच्छा मैं रीता को अगर मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ इधर, दोनों आमने सामने देख रहे हैं, तो इसका पैर इधर होगा और हाथ दोनों ऐसे होगा, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा। राइट हैंड ईस्ट की तरफ दिखा रहा है, हमें क्या दिखाना है? राइट हैंड वेस्ट की तरफ। ये बात समझ रहे हो आप लोग? राइट हैंड वेस्ट की तरफ दिखाना है, इसका मतलब ये गलत हो गया। रीता का पोजीशन, रीता का पोजीशन यहाँ होना चाहिए। जब यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो रीता का राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है। सूरज की रोशनी गिरेगी तो वेस्ट की तरफ परछाई बनेगी। ये आपकी रीता हो गई, और रीता के जस्ट सामने खड़ी होगी कविता, और वो रीता को देख रही होगी। ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। तो कविता की परछाई हमें कहा था, तो कविता की परछाई किधर बनेगी? कविता की परछाई इधर बनेगी, इधर की तरफ, है कि नहीं? तो और वो क्या है? वेस्ट, एंड वेस्ट इज द राइट ऑफ रीता, है ना? वेस्ट इज द राइट ऑफ रीता। दैट मीन्स कविता किधर की तरफ देख रही है? कविता देख रही है नॉर्थ की तरफ, देख रही है। ये नीचे डाउनवर्ड दिखाया है मैंने, देख रही है ऊपर ना, ऊपर की तरफ देख रही है। और रीता देख रही है नीचे की तरफ। रीता देख रही है साउथ और कविता देख रही है नॉर्थ। ठीक है, एकदम सही जवाब, है ना? बस डायग्राम बना लोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से कॉपी में भी डायग्राम बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके डन। लिखो लिखो। ऐसे सवालों में सबसे पहले सूरज का देखो पोजीशन किधर है। मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ, इवनिंग में वेस्ट की तरफ। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने? ओके, वही क्वेश्चन ले लो फिर से, और इसमें तो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब कर दो, मॉर्निंग को हटाओ, मॉर्निंग की जगह कर दो इवनिंग। कविता और रीता बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर कविता के जगह पे आप कर दो रीता। शाम का समय है, कविता और रीता बातचीत कर रहे हैं फेस टू फेस।
कविता का जो परछाई है वो रीता के राइट साइड में पड़ता है, तो रीता किधर दिख रही है ये बताओ। हाँ जी, बोलो। हाँ, बताओ कौन सा ही बताओ बताओ। सर आपने राइट ऑफ रीता लिखा है। ठीक है, कविता की परछाई रीता के राइट में है, रीता का ही डायरेक्शन बताओ। सर ये दोनों मतलब नेम का स्पेलिंग अलग है तो मुझे लगा दोनों अलग। अरे ये रीता, ये तो हिंदी शब्द है ना, इसको ई लिखो आई लिखो क्या। चलो डबल ई कर देते। चलो 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 सोचो, विदाउट पेन पेपर भी करना चाहो तो कर सकते हो। हम्म, चलो बोलो। सर साउथ। और कोई आर्या बताओ। सर साउथ होगा। साई बताओ। सर साउथ। रीता का देख रहे हो ना, कविता का नहीं, रीता का। चलो एक बार ट्राई करते हैं। सूरज को यहाँ खड़ा कर दो, ये डायरेक्शन थोड़ा सा ले लो। अब ये सूरज किधर है बेटा, वेस्ट की तरफ है, इवनिंग का टाइम है। परछाई किधर पड़ेगी, जो भी खड़ा होगा परछाई वेस्ट की तरफ आएगी, ईस्ट की तरफ आएगी, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर हमें कह रहा है कविता रीता दो लोग बातचीत कर रहे हैं, कविता की जो परछाई है वो रीता के राइट साइड में, मतलब ईस्ट की तरफ ही है परछाई, ईस्ट की तरफ ही है परछाई, तो रीता का राइट साइड ईस्ट होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है, जो परछाई है कविता की, जो परछाई एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता, तो राइट ऑफ रीता क्या है, राइट ऑफ रीता ईस्ट होना चाहिए। अगर मैं रीता को यहां खड़ा कर दूं, रीता को मैं ऐसा खड़ा कर दूं, ये तो रीता का राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड हमारा वेस्ट की तरफ है, तो रीता को मैं यहाँ खड़ा कर सकता हूँ क्या, रीता को यहाँ पर मैं खड़ा नहीं कर सकता, नहीं खड़ा कर सकता, इसको हटाओ यहाँ से। रीता को खड़ा कर देता हूं अगर मैं नीचे, पैर इधर और हाथ इधर, तो ये इसका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, इधर से सूरज की रोशनी आ रही है, तो परछाई गिरेगी वेस्ट में, तो रीता का जो हैंड है वो राइट की तरफ रहेगा ऐसे, और रीता के ऑपोजिट में कौन खड़ी होगी, रीता के ऑपोजिट में यहाँ खड़ी होगी कविता, यहाँ है कविता, ऑपोजिट देख रहे हैं एक दूसरे के, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो परछाई गिर रही है ईस्ट की तरफ, तो रीता किधर की तरफ देख रही, रीता इज वॉचिंग नॉर्थ। ये गलत कर दिया आप लोगों ने फिर से, ये खड़ी है साउथ में, देख रही है नॉर्थ की तरफ ना, वो देख किधर रही है, देख तो आगे आगे देखेगी ना। इससे पहले भी, इससे पहले यही चीज तो समझा था मैंने, ये देखो, ये नॉर्थ नीचे थी लेकिन देख रही थी नॉर्थ ऊपर की तरफ, ये ऊपर थी लेकिन देख रही थी नीचे की तरफ, क्यों। अरे बच्चों ये वेस्ट की तरफ सूरज है ना, आप लोग इसको, मैं यहाँ पे ये वेस्ट की तरफ सूरज है, यहाँ पे भी सूरज है, सूरज तो हर जगह एक समान लाइट देता है, इधर भी लाइट आ रहा है, इधर भी लाइट आ रहा है, तो इसके सामने रीता खड़ी है, रीता का राइट साइड है परछाई, तो रीता किधर की तरफ देखेगी, सामने की तरफ देखेगी ना, ये वेस्ट है, रीता इधर की तरफ देखेगी, ये वेस्ट है, ये देखेगी ऊपर की तरफ, तो ये नॉर्थ नहीं हो जाएगा।
अरे मैं देखने की बात कर रहा हूँ, किधर देख रही है? वो नॉर्थ की तरफ देख रही है। कैसे समझो? ये मान लो मोबाइल है, ये मोबाइल है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ये मोबाइल है ना? इधर से रोशनी आ रही है, इधर से रोशनी आ रही है। अच्छा, इसका जो वॉलपेपर है ये किधर की तरफ? इधर की तरफ है ना, सामने की तरफ। ये रोशनी इधर से वेस्ट है और परछाई गिर रही है इधर, मैं देख रहा हूं इधर। तो वेस्ट से इधर क्या है? नॉर्थ है ना, इधर की तरफ। ये सेंटर में ही खड़ा है, ये कोई साउथ में नहीं खड़ा है, ये सेंटर में ही खड़ा है, बीचों बीच खड़ा है ना? ये साउथ की तरफ खड़ा नहीं है। ये रोशनी इधर से आई, परछाई इधर बनी, तो मैं देख किधर रहा हूं? इधर की तरफ। अब इसी चीज को घुमा दो, ये इसका बैक हैंड है। इधर से परछाई आ रही है और मैं देख रहा हूं इधर, ठीक है ना? आंखें किधर है वो देखना है। अच्छा, इसको नहीं समझोगे तो ये चैप्टर नहीं बन पाएगा। ये इमेजिनेशन को नहीं समझोगे तो फिर वो फॉर्मूला वॉर्मूला के चक्कर में पड़ोगे, वो फिर भूल जाओ। आसान सा चैप्टर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके। अच्छा, हमने टाइप ए देखा था, 7 का भी टाइप ए सर देखा। मैं बना रही थी। हाँ, बराबर। ऐसा मत सोचो कि रीता और कविता, जो रीता नॉर्थ में खड़ी है, कविता साउथ में खड़ी, दोनों ही सेंटर में खड़े है ना? दोनों ही एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं और उनका जो आंखें हैं, है ना, ये देखो, ये एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। ये नीचे की तरफ देख रहा है और ये जो नीचे वाला है ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ऊपर क्या है? नॉर्थ है, और नीचे क्या है? साउथ है। बस वही बात है ना? डन हो गया। तो 7 का टाइप बी क्या है? when the shadow falls in the front or back, when the shadow falls in the back or front। इससे पहले के टाइप में क्या था? हमारा शेडो या तो लेफ्ट में गिर रहा था, लाइट में गिर रहा था। इस टाइप में क्या है कि जो हमारा जो शेडो है ना शरीर का, वो या तो हमारे पीछे होगा या तो हमारे सामने होगा, या तो हमारे सामने होगा। अच्छा, अच्छा, हमारा शेडो व्हेन द शेडो फॉल्स इन द बैक और फ्रंट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शैडो हमारा पीछे की तरफ बन रहा है। शैडो हमारा हम केवल एक ही आदमी खड़े हैं और हमारा शैडो हमारे पीछे की तरफ बन रहा है, और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मुझे बताओ बच्चों, मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग मॉर्निंग का स्पेलिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और शैडो हमारा किधर बन रहा है? बैक में। तो मुझे बताओ ये आदमी किधर की तरफ देख रहा है? सुबह का समय है, मतलब सूरज आपका ईस्ट में है, जो शैडो बन रहा है वो पीछे की तरफ बन रहा है, तो मैं किधर की ओर देख रहा हूं? हाँ किरण बताओ। सर ईसी। मैं किधर देखूंगा? मैं भी ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ। क्यों? ये यहाँ पे हैंड वैंड का कोई झंझट नहीं है, ये आदमी है ना, ये इधर की तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ। तो इसका जो परछाई है, इसका जो परछाई है पीछे बनेगा ना, वेस्ट की तरफ। ये परछाई इसके पीछे हो गया ना, ये जो परछाई है ये इसके पीछे हो गया। तो ये किधर की तरफ देख रहा है? ये देख रहा है ईस्ट की तरफ ही। ओके, ये किधर देख रहा है? ईस्ट की तरफ।
ये किधर देख रहा है? ईस्ट की तरफ। इसको आप लोग नोट करके लिख सकते हो कि if our shadow if our shadow is behind us then our face will be towards the sun, है ना? will be towards the sun बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। एक पॉइंट और लिखो इसमें, if our shadow is in front of us then our face will be towards will be towards will be towards just a minute, if our shadow is in front of us then इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, then the sun will be behind us then the sun will be behind us behind us behind us that is our face will not be towards the sun will not be towards the sun। ये सेकेंड पॉइंट थोड़ा आपको समझा देता हूँ। पहला तो आप लोग समझ गए, हम लोग सामने की तरफ देख रहे हैं और हमारी परछाई पीछे की ओर पड़ रही है, इसका मतलब हम ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, है ना? मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, ये मॉर्निंग का टाइम, ऊपर लिख लो मॉर्निंग, ऊपर लिख लो मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का टाइम। अच्छा, एक केस ऐसा भी हो सकता है, मॉर्निंग का ही टाइम है, सूरज इधर की तरफ है, लेकिन हमारी जो परछाई वो हमारे आगे बन रही है, तो मैं किधर की तरफ देख रहा हूँ? मॉर्निंग का टाइम है, मेरी परछाई मेरे आगे बन रही है, तो मैं किधर देख रहा हूँ? मेरे आंखों के सामने मेरी परछाई बन रही है, तो मैं किधर देख रहा हूँ? बताओ सही। सर वेस्ट। आर्या बताओ। सर वेस्ट। किरण बताओ। वेस्ट है ना? तो सूरज जब भी मॉर्निंग में होगा, सूरज की परछाई, जो भी आदमी कहीं भी खड़ा हो, यहाँ पर कोई आदमी यहाँ खड़ा हो, इधर देखे, नीचे देखे, ऊपर देखे, कहीं देखे, तो परछाई तो हमेशा ही इधर बनेगी, ये तो श्योर है, परछाई इधर ही बननी है। तो मैं व्यक्ति को कैसे खड़ा करूं कि उसकी जो परछाई है उसके सामने वही सूरज से ऑपोजिट खड़ा है, सिंपल सी बात है ना? मतलब ये इधर की तरफ देख रहा है ना? तभी तो इसका पीठ पीछे है, देख इधर रहा है ना? परछाई इसका यहीं कहीं बनेगा, परछाई जहां बनना है वहीं बनेगा, लेकिन वो जो परछाई है वो उसके आंखों के सामने बनेगी। क्लियर है? आंखों का खेल है बस, कुछ नहीं, परछाई जहां बनना है वही बनना था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। परछाई जहां बनना है वहां बनेगी। एक क्वेश्चन इसमें से लेते हैं। वन इवनिंग
two friends Deepak and Rohan were talking to each other. फेस टू फेस, है ना, फेस टू फेस। ये फेस टू फेस इसलिए लिखा है ताकि एकदम आमने सामने देख रहे हैं, एकदम अपोजिट में। if at this time the shadow of Deepak is just ahead of him, then in which direction number one Deepak is facing, दीपक किधर की तरफ देख रहा है, और आपका रोहन किधर की तरफ देख रहा है, दोनों का डायरेक्शन बताओ। शाम का समय है, दीपक और रोहन आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। इस समय में दीपक की जो परछाई है उसके आंखों के सामने पड़ रही है, दीपक के ही आंखों के सामने। तो दीपक किधर देख रहा है, रोहन किधर देख रहा है? ओके, बताओ। Sir, Deepak is facing east and Rohan is facing west. ओके, एनीबडी एल्स? और कोई बताएगा? एग्री? सब राजी हैं इस बात से? ये सूरज है, इवनिंग का टाइम है, वेस्ट है, तो जो भी आदमी खड़ा होगा उसकी परछाई किधर बनेगी? वेस्ट की तरफ बनेगी, ईस्ट की तरफ बनेगी, सॉरी, परछाई जो है ईस्ट की तरफ बनेगी। ये बात क्लियर है? तो रोहन के आंखों के सामने उसकी परछाई बनी, तो रोहन यहाँ कहीं खड़ा है ना। हाथ तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये जो आंखें हैं ना, ये रोहन किधर की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि इसकी जो परछाई है, आपको मैं ये पेपर में नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये जो आंखें हैं ना, ये इधर की तरफ है ना, ये आंखें जो है ये ईस्ट की तरफ होंगी, क्योंकि परछाई किधर बन रहा है? रोहन की परछाई यहाँ कहीं बनेगी, है कि नहीं? डॉटेड लाइन रोहन है, ये रोहन की सर, हाँ जी सर बट क्वेश्चन में तो ये लिखा है कि जो शैडो है दीपक का वो उसके सामने है, ना कि रोहन का। अच्छा, दीपक का है तो दीपक मान लो इसको, ये दीपक है, तो दीपक है, दीपक के आंखों के सामने उसकी परछाई, तो दीपक ईस्ट की तरफ देख रहा है, उसका परछाई भी उसके आंखों के सामने है, तो दीपक किधर की तरफ देख रहा है? दीपक देख रहा है ईस्ट की तरफ। और क्योंकि ये आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरा जो बंदा है, दूसरा जो लड़का है, ये देख रहा है इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। ओके, नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत आसान है, ठीक है। ओके, वैसे टाइम तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग मुझे और 20 मिनट दो। कहीं तो जाना तो नहीं ना किसी को? जाना है क्या? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक जस्ट टाइप 8 बचा है ना, नहीं तो फिर एक सप्ताह और निकल जाएगा, क्योंकि देखो वीकली एक ही क्लास होता है, तो हमें थोड़ा सा ये खत्म हो जाएगा ना, फिर 2 चैप्टर, 2 बड़े बड़े चैप्टर आप खत्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप 8 है आपका ट्रेन एंड स्मोक।
रेलगाड़ी और उसका धुआं, ट्रेन एंड स्मोक। हाँ किरण बताओ। सर मुझे कुछ बताना भी नहीं था, ना कि पूछना था। मैं गो टू वॉशरूम प्लीज। हाँ हाँ, सभी वॉशरूम, टॉयलेट, पानी वानी पियो। आप लोग 1 घंटा एग्जाम भी दे चुके हैं। जो बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास कर ले मेरी तरह। बस वैसे कमर को आप लोग ट्विस्ट कर सकते हो, गले को घुमा सकते हैं। लेफ्ट राइट ऐसे घुमा लो। ये चीज लिख लो। अच्छा, आप लोग के मन में सवाल उठता होगा ना, ये आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं सब, कोडिंग डिकोडिंग, के डायरेक्शन टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, तो आप लोग कभी फिल्म देखते होंगे, जैसे जेम्स बॉन्ड है इंग्लिश और हॉलीवुड में, या फिर कोई भी इधर खुफिया सीआईडी सीबीआई वाले जो काम होते हैं, है ना? जब भी आप लोग बड़े होकर के किसी से ऑडिट वगैरह या फिर खुफिया काम होते हैं ना, बहुत सारे इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, है ना? जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो किधर से मिसाइल आएगी, कितनी स्पीड में आएगी, कौन से डायरेक्शन से आएगी, है ना? ये सब कैसे पता चलता है? ये सब इंटेलिजेंस से पता चलता है। देखा होगा आपने, फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि वकील लोगों को भी देखा होगा आपने, है ना? अगर आपने कोई फिल्म देखा होगा जिसमें बहसबाजी करते हैं वकील लोग, वहां पे छोटी छोटी बातों को वो पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातों को एक पकड़ लेते हैं। जैसे कि एक मुझे छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है कि एक केस चल रहा था कोर्ट में। तो एक अमीर आदमी का बेटा था। तो अमीर आदमी का बेटा, उसकी बड़ी सी गाड़ी थी, और उसने किसी को ठोकर मार दी और व्यक्ति का जान चला गया। अमीर आदमी है, ठोकर मार दी, आदमी का जान चला गया। अमीर आदमी है, वो तो पैसे दे करके बच जाएगा। तो अमीर आदमी का जो लॉयर था, जो उसका वकील था, उसने कोर्ट में बोला कि नहीं 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 नहीं, इनका बेटा कार चला ही नहीं रहा था, ये था ही नहीं वहां पर, तो ये तो कैसे ठोकर मार सकता है? हाँ, कार चल रही थी, लेकिन कार इसका बेटा नहीं चला था, कार उनका नौकर चला रहा था, ड्राइवर। ठीक है जी, ड्राइवर चला रहा था। तो वहां पर जो दूसरा वकील था, वो बोलता है कि ठीक है जी, उसको बुलाओ, कटघरे में बुलाओ, मैं बातचीत करता हूँ। तो ड्राइवर को लेकर के आए कटघरे में। तो फिर वकील, जो दूसरा वकील था, वो पूछता है कि हाँ जी बताओ, आपका जो कार है वो कितने स्पीड में चलता है? नहीं, हमारा कार तो एक नंबर बढ़िया बड़ी गाड़ी है, हमारा कार तो 100 के ऊपर ही चलता है, बहुत स्पीड चलता है एकदम। तो फिर बोलता अच्छा, तो ड्राइवर को पूछता है कि अच्छा, तुम जब गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी कौन से गियर में चल रही थी? बोला सर, बहुत गाड़ी तो कम से कम 150 की स्पीड से चल रही थी, तो गाड़ी 5वें गियर में थी। बहुत सारे गियर होते हैं कार वगैरह में, आप लोग देखोगे ना कार में जो ऐसे पापा करते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे गियर होता है ये सब, ऐसा न्यूट्रल, 1 2 3 ऐसा करके। तो वो जो वकील होता है पूछता अच्छा कौन से गियर में चल रहा था? सर 5वें गियर में चल रहा था, ऐसा ड्राइवर ने कहा।
तो फिर लॉयर ने बोला, किसको बोला, जज साहब को बोला। जज एक बैठते हैं ना जो डिसीजन देते हैं, बोलता है सर ये झूठ बोल रहा है। लॉयर ने सीधा बोला ये झूठ बोल रहा है। तो जज साहब ने बोला क्यों झूठ बोल रहा, तुम कैसा ऐसे बता सकते हो? तो बोला सर जिस गाड़ी ने ठोकर मारी है वो गाड़ी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गाड़ियों में गियर होता ही नहीं, वो स्कूटी की तरह है। जैसे आप लोगों का स्कूटी होगा ना, उसको बस मोड़ेंगे तो वो स्पीड चलेगा, उसमें वो गियर नहीं होता। तो ये कैसे बोल रहा है मैं 5वें गियर में चला रहा हूं, इसलिए पक्का झूठ बोल रहा है, इसको पकड़ो। तो वो आदमी भी जेल गया, उसके साथ साथ उसका लॉयर भी जेल गया। क्यों गया जेल? क्योंकि उसने कोर्ट का टाइम बर्बाद किया, झूठे लोगों को लेकर के आया, है ना। तो ये क्या है? ये इंटेलिजेंस है, ये सामान्य इंटेलिजेंस है, सामान्य सोच है कि नहीं? कि एक छोटा सा इंटेलिजेंस है कि आपको कार के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, तो आपने ये लगा लिया कि नहीं वो कार ऑटोमेटिक है या फिर गियर वाली है। ऑटोमेटिक है तो गियर नहीं है, और चूंकि गियर नहीं है, इसने कहा गियर है, तो वो बात वहीं पर गलत हो गया। ये छोटा छोटा इंटेलिजेंस है ना, डे टू डे लाइफ में। तो इसलिए हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, ताकि हम लोग, रीजन क्या होता है? कारण 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 ढूंढना कि क्यों ऐसा हुआ, है ना। क्यों मेरी परछाई पीछे की ओर पड़ रही है? अगर पीछे की ओर पड़ रही है तो मैं सामने की तरफ देख रहा हूं जरूर, है ना। मेरी परछाई किसी के राइट हैंड में पड़ रही है तो वो व्यक्ति जरूर ही मेरे से नीचे खड़ा होगा, आमने सामने खड़ा होगा। तो ये क्या है? ये एक इंटेलिजेंस है, इसी के लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, है ना। तो विशेषकर अगर आप लोग किसी को भी, जैसे आप लोगों में से आगे मन करे किसी को आर्मी में जाने का, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी। नेवी में बहुत सारी इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नेवी में आप लोग समंदर में होते हो, पता है ना। चारों तरफ पानी पानी पानी, बीच में जहाज, और आप, और कुछ भी नहीं है वहां पे, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना घर है, ना बिल्डिंग है, केवल सूरज ही दिखेगा आपको, और कुछ भी नहीं है वहां पे। दिन में सूरज, रात में चंद्रमा। तो इसी सूरज को देखते देखते जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, नहीं तो क्या देखोगे? कुछ भी तो नहीं है समंदर में, कुछ भी नहीं है। आर्मी वालों के पास तो जमीन पे सब कुछ है देखने के लिए, एयरफोर्स वालों के पास भी ऊपर से नीचे देखने के लिए पहाड़ पर्वत घर बार सब है, लेकिन नेवी वालों के पास कुछ भी नहीं है देखने को, केवल सूरज को देखेंगे, इसको देख करके डिसाइड करेंगे कि इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है। हाँ सही बताओ बेटा। सर और भी तो है, जैसे आसमान या फिर लाइट हाउस। वो इतने बड़े समंदर में दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। आसमान को देखोगे तो, ऊपर देखोगे तो कहाँ जाओगे? कैसे पता चलेगा? तुम ऊपर थोड़ी जाना, जाना तो सीधा ही है ना, या तो इधर या तो उधर। तो कौन है? सूरज ही तो है बस। सर फिर लाइट हाउस भी रहता है ना। हाँ लेकिन वो बेटा इतने बड़े, आप मान लो पैसिफिक ओशियन में हो, लाइट हाउस को भी तो किसी रॉक के ऊपर बनाया जाएगा ना। अब पानी ही पानी है, लाइट हाउस कहाँ खड़ा करोगे आप? वो तो किनारे पे जब आप पहुंचने पहुंचने लगोगे, किनारे से 2-4 किलोमीटर पीछे होगे, तब दिखेगा कि लाइट हाउस है। और इतने बड़े समंदर में सब कुछ ऐसा नहीं दिखता ना, सब ऐसा दिखता है, राउंड हो जाता है, ऐसा सब राउंड हो जाता है। तो आपको लगता है कि आप यहाँ हो, आगे खाली पानी ही पानी, ऐसा राउंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको डिफेंस में जाना है या फिर आपको इंटेलिजेंस में जाना है, आईबी, सीबीआई, आपको रॉ में जाना है, जो फिल्में देखते हो ना खुफिया, शाहरुख खान सलमान खान एकदम उड़ उड़ के मारते रहते हैं, है ना, चोरी छिपे पकड़ लेते हैं, ये इसी का काम है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक होता है। ये इतने खुफिया होते हैं कि इनके घर परिवार में इनके माता पिता को ही नहीं पता होता है क्या काम करते हैं, ये इतने खुफिया होते हैं। इनके पत्नी को ही नहीं पता होता ये कहाँ जाते हैं, सुबह क्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता ना, ये कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते, इनको कुछ भी नहीं पता होता, इनके फैमिली मेंबर्स को, इनके इवन इनके कलीग को भी नहीं पता होता ये कौन से मिशन पे है, कहाँ जा रहे हैं। इतना ये सीक्रेट रखते हैं चीजों को, क्योंकि एक बार अगर थोड़ा सा बता दिया तो फिर वो बात लीक हो जाएगी। आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया और चलो हमारे लोगों को उन्होंने मार दिया कश्मीर में, तो हमने कैसे पता लगाया कि पाकिस्तान में उन्हीं ठिकानों पर आतंकवादी छुपे हुए हैं? 1-2 दिन में, 3 दिन में पता लगा लिया फटाफट, कैसे?
कैसे लगा लिया पता? क्या अटैक होने के बाद हमने लोग भेजे कि जाओ भैया पता लगा करके? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से ही हमारे लोग पाकिस्तान में मौजूद, अभी भी है, और उनके लोग भी हमारे देश में चोरी छुपे। तो वो एकदम कम्युनिकेट करते रहते हैं कि हाँ जी, आज ये आतंकवादी यहाँ पर गया है, कल वहां जाएगा, परसों वहां पहुंचेगा, है ना, अभी इधर गया है, अभी उधर गया। तो ये सब बातें ना किसी को नहीं पता होती, एक दो लोगों को पता होता है, फिर वो कोऑर्डिनेट करते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो वो काम आता है। समझ गया ना? एक स्टोरी थोड़ा सा आपको मैं और बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है दिस इज इंडिया, है ना, दिस इज कश्मीर, एंड दिस इज राजस्थान, एंड दिस इज गुजरात, ये इंडिया है। चलो जी, दिस इज पाकिस्तान, लाइक समवेयर लाइक दिस इज पाकिस्तान, एंड अहेड ऑफ अस इज छोटा सा यहां से निकल करके आपका इस तरीके से, लेट मी सी, थोड़ा सा, हाँ छोटा सा ही है, छोटा सा ही है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंड्री बना हुआ है। यहाँ पर एक कंट्री और है, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इस तरह से, इस तरह से अफगानिस्तान। ठीक है जी, हाँ सही बताओ। सर पाकिस्तान जो आपने बनाया है उसे थोड़ा सा कुत्ता की तरह क्यों नहीं बनाया? कुत्ता क्या बनाओगे? अब छोड़ो ना, वो भी हमारा पार्ट था ना कभी, ये अफगानिस्तान भी इंडिया था कभी, है ना, ये अभी परेशान है तो छोड़ो, क्या ही बनाओगे। खैर, तो ये स्टोरी है, ये बात है, आई थिंक आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, ये तो जरूर पक्का सुना होगा, सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? ये है ओसामा जी, ये बहुत बड़े आतंकवादी थे, बहुत बड़े आतंकवादी, बहुत बड़े, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा कांड किया, अमेरिका में भी बम ब्लास्ट किया था उन्होंने, है ना, ओसामा बिन लादेन। On 2nd May 2011, the United States conducted Operation Neptune Spear, in which SEAL Team 6 shot and killed Osama at वजीरिस्तान हवेली, अबोताबाद, पाकिस्तान। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बहुत बड़े आतंकवादी थे, है ना, और इन्होंने अमेरिका में 2001 में बम ब्लास्ट करवाया था, 2001 में, बहुत पहले, 20-25 साल पहले। और ये आ करके छुप गया पाकिस्तान, यहाँ पर कहीं, इस एरिया पर, यहाँ पर एकदम इंडिया के बगल में, यहाँ कहीं छुप गया वो, इस जगह पे आके छुप गया। और आपको पता है पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट लोग को सुरक्षा देता है। ये जगह का नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, जगह का नाम है एबोटाबाद, इंडिया से कुछ दूर पे है। और ये बात हो रही है, ये है मई का महीना 2011, 2011। इस समय पे अमेरिका के हाथ में अफगानिस्तान है, अमेरिका के कंट्रोल में अफगानिस्तान। तो अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं ना, अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, लेट मी मेक सम फाइटर जेट्स, इस तरह के फाइटर जेट्स जो हैं वो यहाँ पर खड़े अफगानिस्तान में, यहाँ पर इनके फाइटर जेट्स हैं, लड़ाकू विमान इनके यहाँ पर तैनात है, पहले से ही तैनात। तो इनको, इनके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने, इनके जो खुफिया विभाग है, अमेरिका का जो खुफिया विभाग है, उनको पता चलता है कि ये भाई साहब यहाँ छुपे हुए हैं, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन यहाँ छुपे हुए हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये रातों रात अपने फाइटर जेट लाए, इन्होंने बाउंड्री क्रॉस किया। आप ये सोचो, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे इसको मारा, इसकी लाश को लेकर के वापस आ गए, उड़ के गए, समंदर में लाश बहा दिया। ये समुद्र है यहाँ पर, अरब सागर है यहाँ पर, इसको रातों रात इन्होंने यहाँ पे टर्मिनेट किया, रातों रात इसको उठा कर लेके आए, पाकिस्तान के बीच में से ही उड़ के गए ये सारे,
ये कंट्री पूरा उड़ के गए और यहाँ पे उड़ के गए, अफगानिस्तान तो इनके कंट्रोल में था ही, अब यहाँ पे इसको डंप कर दिया। तो देखो कितना आसान है इनके लिए, अमेरिका के लिए। आप ये सोचो, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, कोई भी जहाज जब बाउंड्री क्रॉस करता है ना तो दूसरे कंट्री को पता चल जाता है कि हमारे आसमान में कोई एक विमान आया है। लेकिन इनके ये विमान इतने पक्के थे कि ये जहां भी उड़ते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता चलता आसमान में है या नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े विमान है, ये बहुत ही बड़े बड़े विमान है, ये बहुत ही बड़े बड़े विमान है। समझ रहे हो बात? तो ये इंटेलिजेंस का खेल है, ये इंटेलिजेंस का खेल है। तो इतने बड़े ऑपरेशन को इन्होंने रातों रात कुछ ही घंटों में, आई थिंक ये रात के 11 बजे थे, 11 बजे उड़ के आए, 11:30 बजे इसको खत्म कर दिया, उड़ा के लेकर गए, 1-2 घंटे में डंप कर दिया, फिर ये वापस यहीं पहुंच गए। और दूसरे दिन पाकिस्तान को पता चलता है कि हमारे देश में अमेरिका घुसा, ओसामा को ले गया, मार दिया। इनकी बहुत बदनामी हुई पाकिस्तान वालों की इनकी बहुत बदनामी होगी और पूरे विश्व में ये पता चल गया कि यही एक कंट्री है जो टेररिस्ट लोगों को पनाह देता है। तो इसी तरह इंडिया को भी पता है कि आतंकवादी अभी कहां पर है, कोई यहाँ छुपा है, कोई यहाँ छुपा है, कौन कहाँ कर रहा है, ये सब चीजें पता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। हाँ बताओ किरण। सर पाकिस्तान तो ऐसा कंट्री है कि उसके खुद के मतलब एक लोग या दो मतलब उसके जो हमारे जैसे ऑफिशियल्स अलग अलग वहां पे हैं, बट उनका एक मतलब उनका एक ऐसा भी है जिसमें मतलब स्टेट है जो बलूचिस्तान है और वो पूरा ही खिलाफ है पाकिस्तान की, पूरा ही मतलब वो अलग होना चाहते हैं वहां से। क्योंकि पाकिस्तान इज अ कंट्री, एक टेररिस्ट कंट्री है ना। पाकिस्तान अपने ही लोगों का भला नहीं कर पाता, उसके पास अपने लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं। हमारे यहाँ आटा कितना रुपए किलो चल रहा है? 20 रुपए या 25 रुपए या 30 रुपए, ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा आटा है तो 50 रुपए। उनके यहाँ आटा 300 रुपए किलो चल रहा है। अब इसमें आदमी क्या खाएगा? आदमी तो फिर गोली बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा ना, है कि नहीं? महंगाई इतनी ज्यादा है, खाने के लिए पैसा ही नहीं है और ये लोग आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं। इसकी बात छोड़ो, यहाँ पर एक नेपाल पड़ता है, यहाँ पे एक नेपाल है जहाँ पे आपका हिमालय है ना, जहाँ पे हिमालय है, जहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट है। तो कुछ दिन पहले यहाँ पर हंगामा हो गया, यहाँ पर सब लोग आ गए, यहाँ की सरकार गिरा दी इन्होंने। सारे बच्चे, बूढ़े, भाई 15-20 साल के सभी बच्चे आ गए, आंदोलन करने लगे कि नहीं। क्यों आंदोलन किया? कि यहाँ पर भी महंगाई है, यहाँ पर भी जो पेट्रोल 200-500 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है ना, 500 रुपए पेट्रोल चल रहा है, आलू किलो 200 रुपए चल रहा है तो क्या करोगे, है ना। तो खैर, कहने का मेरा मतलब है, आप लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो तो क्या, ताकि आपका जो इंटेलिजेंस है वो विकसित हो सके, है ना। और आगे चल करके आप विशेषकर, वैसे इंटेलिजेंस हर जगह चाहिए, लेकिन आगे चल करके आप लोग डिफेंस और ये इंटेलिजेंस वाले काम में या फिर पुलिस सर्विस में अगर जाना चाहते हो तो आप लोगों को ये इंटेलिजेंस वाला पार्ट काफी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर? हाँ किरण बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, कहानी काफी हो गई। हाँ सर वो जो अभी आप बोले जो ऑफिशियल्स अलग से होते हैं जो वहां पे जाके जैसे एग्जाम्पल पाकिस्तान में जाके उनके बारे में हमें बताते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे इंडिया में रहते ही जो मतलब जो कश्मीर में अटैक हुआ उसमें ये भी पता चल रहा है कि जो कश्मीर के लोग थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे हमारे इंडिया के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए, एक लड़की भी पकड़ी गई, यूट्यूबर है ना, वो यूट्यूब वीडियो बनाती थी और बीच में पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनको अप्रोच किया, वो पाकिस्तान भी गई घूमने के लिए, पाकिस्तान की बड़ी महिमा मंडित करने लगे कि पाकिस्तान अच्छा है, ऐसा है, वैसा है।
और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी, उससे पहले भी कुछ इंफॉर्मेशन उसने भी शेयर किया है ना। तो ये सब है, हर कंट्री में दूसरे कंट्री के गुप्तचर होते हैं। जैसे पड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं ना, दो पड़ोसी कभी दोस्त नहीं होते, ये प्रिंसिपल याद रखना है हमेशा। टू नेबर्स आर नेवर फ्रेंड्स, है ना। टू नेबर्स नेबर्स आर नेवर फ्रेंड्स। आप कुछ भी कर लो, दो पड़ोसी दोस्त हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो पड़ोसियों का एडजस्टमेंट दीवार बीच में आ रहा है ना। दीवार आ रहा है, कोई उधर से कांटा ठोक रहा है तो इसको परेशानी हो रहा है, कोई इधर से कांटा ठोक रहा है उसको परेशानी हो रही है, कोई ऊपर रह रहा है तो उसका पानी नीचे गिर रहा है, कोई नीचे है तो वो सीढ़ी गंदा कर रहा है। तो ये सब चलता रहता है। तो दो जो नेबर होते हैं ना, वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एनिमी है, एनिमी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह, अच्छे से रहो, है ना, लेकिन दोस्त नहीं होते। ठीक है जी। तो उसको याद रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि एनिमी होते हैं, वो बात नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी बहुत हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा हाँ, मैंने क्या बताया, ये ट्रेन एंड स्मोक का एक चैप्टर लेते हैं। चलो जी, ट्रेन चलाते हैं थोड़ा सा। ये ट्रेन है आपका, है ना। आज ये पहले वाला ट्रेन है, आजकल तो इलेक्ट्रिक हो गया, है ना। ये पहले वाला ट्रेन है, इसका धुआं निकल रहा है ना। ये पहले वाला ट्रेन है, स्टीम इंजन है ये इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है, स्टीम इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन से तो धुआं नहीं निकलता ना। ये ट्रेन है, ये इधर की तरफ चल रही है। मान लो ट्रेन ईस्ट की तरफ चल रही है और हवा नहीं चल रही है, और हवा हवा जो है, हाँ मान लो हवा जो है वो इधर की तरफ चल रही है, तो बताओ ये धुआं किधर चलेगा? ये धुआं किधर उड़ेगा? हम्म, कौन बताए? हाँ सही बताओ। वेस्ट। वेस्ट की तरफ चलेगा। ठीक है ना, सभी का आंसर वेस्ट ही आएगा। तो मैंने क्या लिखा, बहुत ही आसान है। जो डायरेक्शन ऑफ स्मोक है, धुआं है, वो किधर चलेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन प्लस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो जो ट्रेन का जो डायरेक्शन है, क्योंकि इधर की तरफ चल रहा है, तो उसके पीछे की ओर उसका धुआं चलता है ना। कोई चीज ऐसा आगे की तरफ जोर से चलता है ना, तो जो हल्का वाला चीज है वो पीछे की तरफ उड़ता है। तो विंड 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 ना भी हो तब भी ये पीछे की तरफ ही चलेगा, वेस्ट की तरफ ही चलेगा। ठीक है। हाँ जी, किरण पूछो। सर ये तो शैडो और ह्यूमन बीइंग जैसे लिंक होते हैं, वैसे ही है, मतलब ये भी पीछे ही चलता है, हाँ पीछे ही होता है, बिहाइंड। हाँ, वैसा समझ सकते हो। हाँ, एक ये क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बता, कोई ट्रेन जो है वो आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है ना, और जो हवा है, हाँ बता, बस इतना ही बताओ। कोई ट्रेन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो साउथ के से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसका हवा किधर की तरफ चलेगा? हम्म सर साउथ क्यों? अच्छा, साउथ की ओर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ये इधर की तरफ चल रहा है ट्रेन, तो उसका जो धुआं है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। इससे पहले जो मैंने बताया था, ये वाला थोड़ा सा देखना बेटा। यहाँ पे जो विंड चल रहा है, इसको थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो मैंने बताया था, ये जो ट्रेन है ये ईस्ट की तरफ चल रहा है। लेट मी ड्रॉ, मैं बना लेता हूँ। आपका जो ट्रेन है, ट्रेन ईस्ट की तरफ चल रहा है। ये ट्रेन है, मान लो ईस्ट की तरफ चल रहा है ना। और जो हवा चल रहा है वो वेस्ट की तरफ चल रहा है। हवा जो है वो वेस्ट की तरफ चल रहा है। ये आपका हवा है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। ये आपका हवा है, ये ट्रेन है, ये आपका हवा है।
तो जो धुआं है वो इधर की तरफ चलेगा। धुआं जो है वो इधर की तरफ चलेगा, है कि नहीं? ये जो स्मोक है इधर की तरफ चलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा डायग्राम बना करके इस तरह लिख लो। अभी बहुत सारे इसमें से हम लोग सवाल करेंगे। ये डायग्राम बना लिया आपने? अच्छा, बस अभी आपको क्या करना है, एक पेज में डायग्राम बना के रखो और उस पेज को पूरा ब्लैंक छोड़ दो। उसमें 3-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 3-4 क्वेश्चन इसी में सॉल्व करेंगे, है ना? मैं क्या करूंगा, मैं ये ट्रेन तो दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं बस ये डायरेक्शन चेंज करूंगा और आप लोग मुझे डायरेक्शन बता। क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें आपको क्या काम आएगा, थोड़ा सा इसमें से आपका पाइथागोरस थ्योरम हल थोड़ा सा काम है। कैसे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक ट्रेन है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ इधर की तरफ जा रहा है ऐसे। ये ट्रेन है। अब आपकी जो हवा चल रही है ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, ऐसा चल रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये हवा चल रहा है। ये ट्रेन चल रहा है, ये आपका विंड चल रहा है। ये विंड इधर की तरफ है, ट्रेन इधर की तरफ है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। तो बच्चों अब मुझे बताओ आप लोग कि धुआं किधर की तरफ उठे। थोड़ा सा इसमें से दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, आप लोगों को इसको याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ स्मोक इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन प्लस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो क्या हो सकता है? देखो, ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हाँ सही बताओ। सर मुझे दोनों मतलब ईस्ट लग रहा है या फिर साउथ ईस्ट? अरे ये धुआं है, कोई पत्थर नहीं है कि एकाएक चला जाएगा। धुआं जो है, देखते हो ना, धुआं हल्का होता है ना एकदम। देखो, ये ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो धुआं साउथ की तरफ होना चाहिए, लेकिन हवा भी तो बीच में, ये धुआं ऐसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन हवा ऐसा चल रहा है, तो जो धुआं को थोड़ा धकेल नहीं देगा आगे की तरफ? धकेल देगा ना, ये तो एयर है ना, बिल्कुल ये एयर है। तो ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ इज साउथ, अलोंग इज ईस्ट। तो बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता क्या है बच्चों? बीच का रास्ता है साउथ ईस्ट, इधर कहीं। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता है साउथ ईस्ट, इधर कहीं। धुआं जो है इधर कहीं चलेगा, है ना? धुआं नीचे नीचे उतर रहा है, लेकिन हवा जो है उसको धकेल रहा है अपनी तरफ, है ना? तो डायरेक्शन ऑफ स्मोक इज साउथ ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ स्मोक इज साउथ ईस्ट। क्लियर? आर्या क्लियर है बेटा? आर्या कुछ सोच रही है, कहीं जाना तो नहीं? संडे है ना? ओके, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट और एक सवाल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्रेन जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ट्रेन जो है आपका, आप लोग बस फोटो देख करके मुझे बताओ। ट्रेन जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये चला भैया हमारा ट्रेन। और वो हवा जो चल रही है, वो हवा चल रही है हमारी साउथ की तरफ। हवा जो है वो ऐसा चल रहा है, उल्टा इधर की तरफ। तो बताओ जी, धुआं किधर चलेगा? ये ट्रेन है जो ऐसा चल रहा है, और विंड जो है वो आपका ऐसा चल रहा है। बताओ जी, धुआं किधर चलेगा? हाँ, धुआं किधर जाएगा? आर्या बताओ। सर साउथ वेस्ट। वेस्ट क्यों जाएगा? हाँ किरण बताओ।
सर साउथ। हाँ, सिंपली साउथ होगा ना, वेस्ट क्यों लेना है, वेस्ट क्यों लेना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन इज साउथ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑल्सो साउथ, तो साउथ साउथ है तो साउथ ही जाएगा, इसमें तो कोई नया डायरेक्शन आ ही नहीं रहा, इसमें तो कोई नया डायरेक्शन आ ही नहीं रहा, तो स्मोक का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम में भी आपको इस तरह से डायग्राम बना करके करना है। ओके, एक सवाल और लास्ट फॉर टुडे। A train is stopped with its front face in the north। अच्छा, ये तो ट्रेन है, ये चल रहा है आपका नॉर्थ की तरफ, विंड जो है वो चल रहा है, ये तो आप कर ही लोगे, विंड जो है ये चल रहा है आपका इधर, इधर जा रहा है इधर, बताओ जी स्मोक किधर जाएगा, विंड इधर, ट्रेन इधर, ये ट्रेन है ये विंड है, बताओ जी स्मोक कहाँ जाएगा, बोलो। सही बताओ। ऑपोजिट टू ट्रेन अलोंग विंड, जी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, वेरी गुड, साउथ वेस्ट ना, ऑपोजिट टू ट्रेन इज साउथ एंड अलोंग विंड इज वेस्ट, तो कहाँ चलना चाहिए बच्चों, चलना चाहिए आपका इधर कहीं, ठीक है, ट्रेन चलेगा आपका, मतलब धुआं चलेगा आपका साउथ वेस्ट। ओके, ठीक है, डन। तो दिस कंप्लीट्स आवर एंटायर कोर्स ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अभी इसके अलावा और कोई भी, देखो 75 पेज हो गया, दिख रहा है 75 पेज है, हमने शुरू किया था एकदम बेसिक से, राइट टर्न लेफ्ट टर्न से लेकर के एक एक बार टाइप 1 टाइप 2 क्रॉस करना सीखा, इनिशियल डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन और रोटेशन एंगल्स ये भी देखा हमने ना, फिर हमने हाइपोटेन्यूस वाला पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा, हमने स्क्वायर भी बीच में सीखा, और उसके बाद हमने डिजिटल सम भी सीखा, है ना, वैसे ये इसका पार्ट नहीं था फिर भी मैंने बीच में बता दिया, और ये डिजिटल सम भी मैंने सीखा, डिजिटल सम का और भी यूज करेंगे मैथमेटिक्स में। हाँ, टाइप 5 में हमने अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो क्या होगा ये हमने सीखा, और उसके बाद आज हमने पढ़ा कि आदमी अगर उल्टा हो जाए तो वो किधर की तरफ देखेगा, ये हमने देखा, बहुत सारे इसमें से सवाल सॉल्व किए, फिर हमने शैडो को पढ़ाई किया, शैडो किधर की तरफ होगा, टाइप 7 के 2 पार्ट्स हमने देखे कि शैडो लेफ्ट या राइट या आगे या पीछे बनेगा, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो हमने देखा क्या, ट्रेन और स्मोक, ट्रेन और स्मोक, तो टोटल 8 टाइप है, इनके बाहर में कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। एंटायर कोर्स ऑन दिस इज खत्म होता है, मैं आप लोगों को अभी बहुत सारे सवाल भेज देता हूँ, आप लोग इसको पूरे वीक में ट्राई करते हैं, ओके, ठीक है जी। चलिए कल से हम लोग का जो मैथ का रेगुलर कोर्स है वो भी हम पढ़ें, ओके, मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलो ठीक है बच्चों, आप लोग अपना इंटेलिजेंस बना के रखो, ठीक है, मिलते हैं हम कल, ओके बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू बेटा।